कभी आपके जीवन में भी ऐसा मोड़ आया होगा, कभी ऐसे मंदिर में गए हो जहां पर कोई आता जाता ना हो, जहां पर कोई पूजा नहीं करता हो, जहां पर कोई नहीं रहता हो, या कभी आप उनकी कब्र पर लेटे हो, या कभी आपके जीवन में ऐसा दृश्य हुआ है कि जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए। और कभी आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति रात काट के असंभव, ये तो कभी संभव ही नहीं है, कोई व्यक्ति यहाँ पर रात काट के नहीं जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में। यदि किसी ने आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो अवश्य आप हेमचू पहाड़ी चैनल का पहला पार्ट जरूर देखना, और इस कहानी का प्रमाण साक्ष्य किसी को चाहिए तो आप हेमचू पहाड़ी से संपर्क करें, मैं आपको दूंगा ये कहानी किसके साथ हुई थी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कहानी को आप पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद, मैं नहीं कह रहा हूं आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं नहीं कहता हूं। यदि कहानी पूरी देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों ईमानदारी के साथ, जैसे मैं बोलता हूं कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब मत करें। यदि कहानी अच्छी लगती है तो फिर दोस्तों आप शेयर जरूर करें। फेसबुक से देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें। तो दोस्तों कहानी पर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह चैनल का एंट्रो। बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, यदि आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी आपत्ति या आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी घटना या कुछ भी ऐसा हुआ है जो आप हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करना चाहते हैं तो अवश्य आप मुझे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कहीं से भी आप मुझे कहानी भेज सकते हैं। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हमेशा सत्य घटना समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों सत्य कथा में आगे बढ़ते हैं। जिस किसी भाई ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो अवश्य देख लेना। मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं उसका पहला पार्ट का, कैसे ये रात भर जंगल में रहे, कैसे दोस्तों के साथ रहकर इनने पार्टी करी खूंखार जंगल में जाकर, और उसके बाद इनको कैसे चमका झाड़ लगा। चमका झाड़ लगने के बाद ये रात भर परेशान रहने के बाद इनको वहाँ पर भगवानों के दर्शन बोलो, ये देवी देवताओं के दर्शन बोलो, या इनको देवियों के दर्शन बोलो। उसके बाद इन्हें रात भर काटी और किस तरीके से, किस विपता से ये रात को सही सलामत अगले दिन ये घर में पहुँचे। घर में पहुँचने के बाद ये अपने परिवार में पहुँचते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ, ये जब अपने घर में पहुंचे, जब उस फटे कपड़े और उस माहौल में जब इनके घर में पहुंचे तो इनकी माँ और इनके पिताजी ने अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा तो ये रोते परेशान हो गए। इन्होंने कहा ये क्या हो गया मेरे बच्चे को, ये तो ऐसा था ही नहीं, ये तो बहुत, क्योंकि आप सोचो उससे ठीक 20-22 दिन पहले इनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ हो, और इस अवस्था में कितनी बातें होती हैं दोस्तों। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, ये जो बुरा है, ये जो अच्छा है, कोई इतनी बातें इतने तरीके से बोलते हैं। तो वही संकट इन लोगों के दिमाग में आ गया, क्या ऐसा हुआ, ये हुआ, सारी चीजें बोलते रहे। तो अब क्या हुआ, जब ये अपने घर में पहुंचे तो इन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखा। पत्थर रखने के बाद अपने पुत्र को बैठाया, उसको नहलाया धुलाया, उन्हें खाना पीना खिलाया। खाना पीना खिलाने के बाद दोस्तों जब ये इस अवस्था में नहीं थे कि ये किसी से बात कर सके सही, जिस व्यक्ति ने साक्षात भगवान के दर्शन करे हो, जिस व्यक्ति ने रात में उस घनघोर जंगल में अकेले समय बिताया हो, तो दोस्तों भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास करा था। इस कलयुग में एक दिन का जंगल भी उस वनवास के बराबर ही होता है, क्योंकि इस अवस्था में और इस समय दोस्तों कोई भी अपने साधन नहीं छोड़ना चाहता है। तो इसलिए एक दिन का त्याग भी और एक दिन का जंगल का रहने का अकेले का अनुभव भी वो 100 दिन के बराबर है। क्योंकि आप ये सोचो कि दोस्तों उस समय कोई ऐसे ये भगवान नहीं थे, उस समय कोई ये ऐसा मंत्र नहीं था इनके पास, कोई ऐसी कला नहीं थी, कोई ऐसी द्रव्य शक्ति नहीं थी इनके पास जिससे ये अपने घर को सही सलामत लौट सके। एक निहत्थे जंगल में, जिस जंगल में आए दिन शेर, जिस जंगल में आए दिन टाइगर, जिस जंगल में
पूरा टूरिस्ट घूमने आता है और अकेले वहां पर जाने की हिम्मत नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि वहां पर शेर, नॉर्मल सी बात है, उस स्थान से घर में आकर ये समझ लो इनका दूसरा जन्म हुआ था। जब इनका दूसरा जन्म घर में आकर हुआ तो इन्होंने क्या करा, उस परमात्मा की शक्ति को माना। इन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो, वो भगवान, वो शक्ति अभी तक जीवित है। तो दोस्तों इन्होंने अपनी पत्नी से बात करना बंद कर दिया, इन्होंने अपने बच्चों का मुंह देखना बंद कर दिया, अपने मम्मी पापा से बात करना बंद कर दिया। सिर्फ एक धुन रहती थी इनको, काय की धुन, ईश्वर सत्य है और उसकी पूजा हमने करनी है। तो बस ये सुबह उठ के स्नान करके भगवान की पूजा करते थे, शाम को स्नान करके वो प्रभु का ध्यान लगाते थे, अपने इष्ट देवता का, अपने कुलंकारी इष्ट देवता का, वो गर्जा माता का ध्यान लगाते थे। कहते थे वो देवी वाकई में देवी है, जिस देवी ने साक्षात मुझे बचाया है। तो दोस्तों ये कोई उस चमत्कार से कम नहीं है जैसे हाटकालिका माता ने फौजियों की नाव को पार लगाया था और गर्जा माता ने इनके जीवन की नाव को कोसी से पार लगाया था। तो जब दोस्तों इनके इस सत्य से सामना हो चुका था तो दोस्तों इन्होंने सुबह शाम 1-1.5 महीने तक भगवान की पूजा करी और धीरे धीरे धीरे, अब दोस्तों आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, हम अगर इस माया लोक में आकर माया के बीच में नहीं फंसे तो बेकार ही है। तो दोस्तों फिर धीरे 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 अपने बच्चों के मुंह में, फिर अपनी पत्नी के मुंह में, फिर अपने घर वालों के मुंह में, धीरे धीरे उस मोह में ये आ गए। और जब ये उस मोह में पड़े धीरे धीरे तो दोस्तों फिर इनने अपने घर में जागर भी लगाई। जागर लगाने के बाद अपने देवी देवताओं का सबका धन्यवाद करा। इनने कहा धन्य हो देवी देवताओं, आप हमारे पति को और हमारे सुहाग को, हमारे घर के चिराग को सही सलामत वापस लेकर आए हो। तो उनको जागर दी और जहां जहां हो सके इनने बधाइयां दी। तो दोस्तों अब इनने क्या कहा अपनी धर्मपत्नी से, क्योंकि इनका ध्यान और सुर कहां को चले गया था, वहीं को जा रहा था जंगल में। इनने कहा था कि मेरे को 1.5 साल बाद, 5 साल बाद, इनने वहां पर कहा था जब भी मैं अच्छे सही सलामत घर आ जाऊंगा तो वो कब्रिस्तान में जहां पर ये कब्र में लेटे थे, इनने कहा था मैं तेरे को वहां पर वस्त्र देके जाऊंगा। तो दोस्तों इनने अपनी धर्मपत्नी को 10 साल बाद, इनने कहा था उस टाइम पर देने जाना, तो 10 साल बाद इनने कहा अपनी पत्नी से कि मेरे साथ वहां चलो और मैं जंगल में वहां उनको वस्त्र देने जा रहा हूं। तो दोस्तों पहले तो इनकी पत्नी ने मना करा, इनको भी मना करा, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने के लिए, उनके नाम से निकाल के आप यहीं से रख दो। तो दोस्तों बोला जाता है ना, जोगी की जिद और पत्नी की जिद के आगे किसी की जिद नहीं चलती है। तो इन्होंने काफी जिद करी, जिद करने के बाद इन्होंने कहा ठीक है हम दोनों जने चलेंगे। फिर तो ये माता रानी के दरबार पे गई, माता रानी जी मेरे पति जी वहां जाने के लिए जिद कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं, क्या कैसे करूं। तो माता रानी ने इनको चावल दिए अपने धाम से, उन्होंने कहा ले चावल लेके जाना और ये चावलों को अपने से अलग मत करना। तो दोस्तों ये मुट्ठी भर के चावल अपने साथ ले गए वहां। तो अब ये रास्ता लग गया सुबह से लगे दोनों मियाँ बीवी रास्ता, और रास्ता जाते जाते उस जंगल में पहुंचे। अब दोस्तों जैसे जैसे उस दिशा की ओर वो जाते रहे तो वैसे वैसे इनका रूप भी चेंज होता रहा, इनके आंखों का तेज बदल गया, इनके शरीर का रंग बदल गया, और ये वहां पर इस तरीके से कर रहे हैं। और ये अब सोचो दोस्तों, साथ में एक पत्नी हो और एक आदमी हो, तीसरा व्यक्ति कहते हैं 3 जने भी होने तो तब भी एक दूसरे का सहारा होता है। एक गलत कर देगा तो मैं इसके साथ निकल जाऊंगा, या ये गलत कर देगा तो मैं इसके साथ निकल जाऊंगा। अब ये 2 व्यक्ति अकेले जंगल में, और पति के पूरे हाव भाव पूरे चेंज हो गए कि इधर होगा, ऐसा होगा, यहाँ को चलो, यहाँ को चलो। पूरे जंगल में इनने दुर्गा दुर्गी लगा दी 2 जनों ने, कभी गधरे के उस पार कभी इस पार। ये जाते करते ये वो कब्र को नहीं ढूंढ पाए कि मैं कहाँ लेटा था, क्या करा था। तो ऐसे करते करते ये पूरे जंगल में दोस्तों इनकी धर्म पत्नी की हालत इतनी खराब हो गई कि इनने कहा अरे मैं आज मर जाती हूँ, इनने कहा आज मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा पाती हूँ। इनने वो मुट्ठी का सहारा था, वो चांगल जो माता ने दे रखे थे उस माता का सहारा था इनको, और वो इनने अपने हिकों पर लगा के रख रखे थे ऐसे। इनने कहा हे मैया रानी किसी भी तरह मुझे यहाँ से निकाल ले आज तो, हे मैया रानी आज मुझे अपने
घर बुला ले किसी भी तरह, क्योंकि आज मैं लौट के नहीं जाऊंगी। इनने ये सोचा, ये भाव इनके दिल में था। तो जैसे तैसे करते इनके पति का रूप रंग पूरा बदलते रहा। तो इन्होंने अपनी जो माता के चावल थे, वो माता के चावल इनने उनके छुपके से जेब में डाल दिए। जैसे इनके जेब में डाले तो दोस्तों जो इनका शरीर उग्र हो रहा था, जो इनके मतलब बोला जाता है, इनका जो शरीर का बोला जाता तेज बिल्कुल बदलता जा रहा था। तो वो माता रानी के स्पर्श मात्र से, चावलों के स्पर्श मात्र से, तो दोस्तों वो लिमिट में आ गए। लिमिट में आने के बाद तो इनको इनकी पत्नी ने समझाया, इन्होंने कहा देखो अब ऐसा है, शाम के 3-4 बज रहे हैं, अब हमें वो स्थान नहीं मिलेगा। किसी भी तरह हम समय रहने से पहले हम एक सुरक्षित स्थान पर जरूर पहुंचने चाहिए, क्योंकि अब हम उनके नाम से यहाँ जंगल में इतना घूम गए, इतना परेशान हो गए, तो ये जो भी हम वस्तु लाए हैं इसका दिशा भाग करके यहीं बांध दो और हम घर को ले चलो उनको साथ में। तो उनके पति ने कहा नहीं, मैं तो ढूंढूंगा। तो इनकी पत्नी ने कहा तुम ढूंढोगे तो तुम ढूंढो, फिर मैं घर जा रही हूँ। तो फिर इनके मन में पता नहीं क्या भाव आया, इनके अंतरात्मा से क्या आवाज आई, क्या वो माता ने इनको सद्बुद्धि दे दी कि इनने कहा चलो ठीक है फिर चलते हैं और बाद में हम देखेंगे, फिर बाद में आएंगे। इन्होंने कहा हाँ हम बाद में आएंगे, देखेंगे। तो इनने क्या करा, वहां से वापसी के लिए घर प्रस्थान करा। और दोस्तों इनने कितना धन्यवाद, मन की आंखों से रोते हुए उस माता का धन्यवाद करा, गर्जा माता का। हे गर्जा माता, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपने इनका माइंड बदला, जो आपने इनकी दिशा बदली, जो आपने इनका रूप रंग और तेज को एकदम नॉर्मल रखा और शीतलता इनकी बनाए रखी। तो दोस्तों जिस तरीके से ये शाम को फिर अपने घर में आए, घर में आने के बाद अपने घर में खाना पीना खाया, खाना पीना खाने के बाद ये सोए। इनका धीरे धीरे क्या हुआ, मानसिक स्थिति सही रही, धीरे धीरे बदलने के बाद इनने अपने घर में गर्जा माता का धन्यवाद करा, अपने घर के इष्टों को जाकर दी, यात्रा दी और सब चीज़ करने के बाद आज इनकी घर की परिस्थिति ऐसी है कि दोस्तों आज की डेट में वो जॉब भी कर रहे हैं, अच्छे से अपने बच्चों को पाल भी रहे हैं और अपने घर में सुख शांति से रह रहे हैं। तो दोस्तों इस घटना में और इस कहानी में मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है। जिस किसी भाई को लगता है कि यार हेम भाई यहाँ पर इस कहानी पर हमें शक है, वो मुझसे अवश्य संपर्क करें 3 दिन के अंदर। इस कहानी का उत्तरदायित्व देना मेरा कर्तव्य है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और दोस्तों कमेंट मारना कभी मत भूलना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तू दाहनेली नरुगी नारायणा, तू दाहनेली देवानुगी देवी, बाई जांगाल शाका मारी से तूले बनाया स्नाता भैराबा, स्नाता भैराबा तुले बनराया। दाई जांग में लसा का मारे से तूले बनाया वो सारा रे वीर, तेरा संग में वो छड़ी सी सरदारा, तेरा संग में हनुमंदा वीर, संग में जलिनी मही मंदा वीरा, तेरी बीरू की हुक्मैया हुक्मैया, तेरी बीरू की हुक्मैया हुक्मैया।